press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। यानी हम दो मित्रों के बारे में जान रहे थे, है ना। और वे हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा, जो कि बहुत ही बुरी दशा में मित्र के पास सहायता पाने के लिए आए हैं, है ना। और जैसे ही वो आते हैं उनका रूप देखकर यानी कि उनकी कैसी हालत है ये देखकर उनका चौकीदार जो रहता है वो जाकर उनका हाल बयान करता है कि वो किस वेश में है, किस दशा में है। तो ये सब सुनकर चकित होकर जैसे ही नाम सुनते हैं अपने मित्र का सुदामा करके, तो भगवान कृष्ण स्वयं बाहर आ जाते हैं और उनकी उस बुरी हालत को देखकर बहुत रोते हैं। इन्हें परात में जो जल मंगाते हैं उसको अभी लेकर पाँव धोते भी नहीं कि उनके आँखों के आंसुओं से हैं उनके पैर क्या है धुल जाते हैं, है ना। यानी कि सुदामा की पत्नी कृष्ण के पास भेजी हुई है इस आशा के साथ कि वो अपने मित्र की सहायता ज़रूर करेगा, क्योंकि वो बहुत गरीबी में जी रहे थे। तो ऐसी ही आशा लेकर क्या है सुदामा आए हुए हैं। तो देखते हैं आगे का हाल। यानी कि पानी परात को हाथ छुए नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। अभी परात यानी कि पानी के कटोरे को हाथ भी नहीं लगाए कृष्ण धोने के लिए कि उनके आँखों के पानी से ही मित्र के पाँव धुल गए। तो इसमें मैंने कहा था कि इसमें एकदम से बात बढ़ा चढ़ा कर कही जाने की वजह से इसमें अतिशयोक्ति अलंकार पाई जाती है। तो आगे चलते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चांपी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। इन्हें कुछ भाभी हमको दियो, हमको भाभी ने कुछ देकर भेजा है। इन्हें ये भगवान कृष्ण अपने मित्र से कह रहे हैं, सुदामा से कह रहे हैं कि जैसे ही अंदर प्रवेश हुए हैं, अंदर जो घर में जाकर बैठे हुए हैं कृष्ण के भवन में, तो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे भाभी ने ज़रूर कुछ खाने के लिए भेजा है, सो तुम काहे ना देत, तो तुम किस लिए मुझे नहीं दे रहे हो। ये क्योंकि ये देने से संकुचा रहे हैं, ये रहे इतने धनी इतने अमीर और मैं चला इतनी सी छोटी सी जो कि मेरी पत्नी ने जो मुझे चावल देकर भेजे हैं ये मैं इनको कैसे दूँ, राजा है ये बोल के वो संकोच कर रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं। तो उनके मन की बात जानकर कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि भाभी ने मुझे ज़रूर कुछ भेजा है और तुम तो क्यों मुझे नहीं दे रहे हो। चांपी पोटली कांक में, यानी चबेने की वो पोटली जो है, चावल की पोटली जो है तुमने बगल में जो रखी है, रहे कहो के ही हेतु, तुम मुझे किस लिए नहीं दे रहे हो, बगल में ही क्यों रखे हुए हो करके वो मांग रहे हैं। कांक यानी बगल, यानी कि इसमें क्या अर्थ आपको बहुत ही कठिन लगेंगे, समझेंगे तो बहुत ही आसान होंगे। कांक बगल में रखे हैं, हाथों के बीच में इस तरह से दबाकर रखे हुए हैं। आगे चना गुरु मातु दिए तय, लाए तुम चाबी हमें नाही दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांक में चांपी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने। पाछली बानी आ जाओ ना तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। यानी कि मित्र श्री कृष्ण जो हैं वो उनकी उन यादें दिला रहे हैं जो स्कूल के समय में पढ़ा करते थे। आगे चना गुरु माता, जब गुरु माता ने जो चने देते थे हमें खाने के लिए तुम चाबी हमें नहीं देने, तुम स्वयं ही खा लिया करते थे और मुझे तुम देते नहीं थे। श्याम कहियो, इस तरह से श्याम कृष्ण के तो कई सारे नाम हैं, उसमें से एक नाम है श्याम। वो कह रहे हैं मुस्कुरा कर सुदामा से कह रहे हैं, चोरी की आदत में तो तुम प्रवीण हो, इन्हें कुशल हो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। चोरी करने की आदत में, बान यानी आदत, चोरी करने की आदत में तो तुम बहुत ही कुशल हो, टैलेंट हो, प्रवीणे।
प्रवीण यानी कुशल हो, बहुत ही तुम चालाक हो चोरी करके खाने में, इसलिए आज भी वही काम कर रहे हो जो मुझे खाने के लिए नहीं दे रहे हो। पोटली कांक में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने। पोटली को तुम तो अपने बगल में ही दबा के रखिए हो, किस लिए तुम खोलकर मुझे दे नहीं रहे हैं, भीगे हुए चनों को मुझे खाने के लिए क्यों नहीं दे रहे हो करके कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं। पाछली बानी आजुना था जो तुम, वो पिछली बातें पिछली आदतें जो थी तुम्हारी में, बचपन की आदतें अभी तुम में नहीं गई, तुम्हारे में वो वैसी की वैसी ही हैं। तैसी भाभी के तंदुल कीन हैं, उनके तंदुल कीन है, चावल जो भाभी ने दिए हैं तो मुझे खाने के लिए क्यों नहीं दे रहे हो। वो पुलकनी वो उठी मेलिनी, वह आदर की बात, वो पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर औरत फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हाँ आवत नाही है तो वाही पटियो ठेली, अब कही हो समुझाए कई बहुधन धरो सकेली। इन्हें पुलकनी इन्हें पुलकित होकर आश्चर्यित होकर, यानी कि वो जब मिलने के लिए सुदामा कृष्ण को मिलने के लिए जाते हैं तो उठकर उनका कितना वो सम्मान आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उनका वो सम्मान आदर यानी सम्मान करते हैं, सारी की सारी बातें बैठकर करते हैं। वो पटवनी जब विदाई करते समय, विदाई यानी जब लौट रहे हैं, अब सुदामा कृष्ण के यहाँ से लौट रहे हैं, पटवनी यानी विदाई लेना, पटवनी यानी विदाई, विदाई यानी घर से वो जा रहे हैं। आने का कारण तो वो बताए नहीं है, अब जाने का समय आया है। गोपाल की यानी कृष्ण के यहाँ से अब वो गोपाल, श्याम, ये सारे के सारे नाम हैं कृष्ण के, है ना। तो अब कृष्ण के यहाँ से विदाई का समय आ रहे हो, कछु न जाती जात, मुझे कुछ भी नहीं पूछे, जाते नहीं बुलाया नहीं जाता, मुझे मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया था मुझे करके मेरे मित्र ने मुझे पूछा ही नहीं करके सुदामा के मन में बातें उमड़ रही हैं। घर घर कर औरत फिरे, अरे घर घर कर औरत फिरे, तनक दही के काज, थोड़े से दही के लिए तो कैसा हाथ फैलाता हुआ घर घर जाया करता था। इन्हें अभी क्या है, सुदामा को गुस्सा आ रहा है, गुस्से में आकर वे क्या करें, अपने आप जाते समय रास्ते में बड़बड़ा रहे हैं कि देखो मुझे आने की वजह ही नहीं पूछी कृष्ण ने, बस ऐसा है मेरा मन बहलाकर मेरे अच्छा सा सत्कार करके मुझे भेज रहे हैं। कैसे जब वो छोटे थे तो घर घर जाकर, कर यानी हाथ, अपने हाथों को फैलाया करते थे दही के लिए, कर यानी हाथ, एक अर्थ होता है हाथ, हैंड, दूसरा कर का अर्थ होता है टैक्स, और एक कर यानी एक्टिविटी, क्रिया शब्द, कुछ करना, काम कर, यानी कि बहुत सारे शब्द एक उसके अर्थ अनेक हैं होते हैं बच्चों। अब यहाँ पर सुदामा जो है ये सोचते हुए जा रहे रास्ते में कि कैसा घर घर हाथ फैलाता हुआ ओढ़त फिरे, ओढ़त यानी फैलाकर, किस लिए हाथ फैलाते थे, दही के लिए, इन हाथ फैलाकर फिरते रहते थे, थोड़े से, तनक यानी थोड़े से दही के लिए। देखते हैं ना बचपन में कैसे जाकर हांडी में से माखन चुरा करते थे, चुराते समय थोड़ा सा वो गिराया भी जाता था क्योंकि वो बिल्कुल छोटे थे तब। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, देखो तब तो अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो सब कुछ इनके पास में मिल गया है, राज है, उनका समाज है, इन्हें अब पूरी की पूरी किंगडम इन्हें मिल गई है, मेरे आने की वजह ही नहीं पूछी। हाँ आवत नाही हो तो वाही पटियो ठेली, और मुझे आने की वजह ही नहीं पूछा, वैसे ही मुझे भेज दिए खाली हाथ करके। वो अपने मन में ऐसे सारी शंकाएं, ऐसे सारे प्रश्न लेकर वो रास्ते में जा रहे हैं। अब कहियो समुझाए कई बहुधन धरो सकेली, अब
कहते हैं अब क्या बचा है, अब क्या है समझाने के लिए। अब तो उनके पास में बहुत सी संपत्ति रखी हुई है, अब तो विपुल क्या है, वो तो राजा बना बैठा है ना। अब उसको क्या है, वो तो आराम से है, सुख से है, मुझे तो आने की वजह ही नहीं पूछी करके अपने मन में ऐसी सोच करते हुए वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अपने जहाँ से आए थे वो उनके अपने गाँव की तरफ मुड़ते हुए मन में सारे के सारे प्रश्न लेकर वो जा रहे हैं। वैसवी राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंथो परियो कहू मार्ग भूली की फिरई के मई अब द्वारका आयो। भवन बिलो की बेका मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। यानी कि वो अपने गांव आ गए हैं, आकर कहाँ है वो टूटी सी, मतलब वैसो ही राज समाज बने, मतलब सब कुछ पूरे का पूरा गांव बिल्कुल जैसा द्वारका की जो नगरी थी वहाँ पे जो जैसे बड़े बड़े जो भवन थे, बिल्कुल इनका गांव भी वैसा ही लग रहा है। कहीं पर भी कोई झोपड़ी का नाम ही नहीं लग रहा है, मतलब ये ढूंढते फिर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही राज समाज बना हुआ है जहाँ पर गज यानी हाथी, बाजी, घोड़े, घने मन संभ्रम छाए, सब सारी सब और संभ्रम ही संभ्रम छाया हुआ है। गज यानी हाथी, गज और बाजी यानी घोड़े, हाथी घोड़े सब वैसे ही घूम रहे हैं जैसे द्वारका में थे, बड़े बड़े भवन सब कुछ। कैंधो परियो कहूँ मार्ग भूली, मैं कहीं फिर से मार्ग तो भूल नहीं गया, घुमा फिरा कर मैं कहीं फिर से द्वारका तो नहीं चला गया। कहीं फिर एक मैं अब द्वारका आयो, कहीं मैं फिर से मन जो उलझा हुआ था प्रश्नों से, कहीं फिराकर मैं द्वारका तो नहीं आ गया करके कौन सोच रहे हैं, सुदामा सोच रहे हैं। भवन बिलो की बेका मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो, यानी भवन यानी वहाँ के जो भवन जो हैं वो, यानी बिलो की बेका मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, पूरा का पूरा गांव भर छान मारा, लेकिन सुदामा का कहीं घर नहीं दिख रहा है, उनकी झोंपड़ी जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। पूछत पांडे फिरे सबसे, सारे सब लोगों से, वहाँ पर गए रहने वाले, उस गांव में रहने वाले लोगों से ये सुदामा जो है अपने घर की तलाश को स्वयं करता हुआ पूछता फिर रहा है। पूछत पांडे फिरे, अरे सुदामा पांडे का घर कहाँ है करके वो सारे सब लोगों से पूछता हुआ फिर रहा है, पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पाओ, यानी मेरी झोपड़ी मुझे कहीं भी नहीं मिल रही है। सारी सब जगह क्या है, बड़े बड़े भवन हैं, बंगलास बन गए हैं। यानी कि सारे के सारे सब तरफ मन से देख रहे हैं, उनके लोचत देख रहे हैं कि सारे सब तरफ क्या है, भवन यानी भवन ही भवन नज़र आ रहे हैं। भवन बिलो की बे, सारे के सारी तरफ भवन ही भवन यानी बंगला ही बंगला नज़र आ रहे हैं। सोचत ही सब गाँव मझायो, गांव भर छान मारा, बहुत ढूंढा, गांव मझायो यानी गांव में सारी सब तरफ मैंने खोजने के ढूंढा, पर कहीं भी मुझे मेरी झोंपड़ी, मेरा घर मुझे नहीं मिला। और इस कारण सभी से पूछते फिर रहे हैं कि पांडे का घर यानी सुदामा पांडे का झोंपड़ी कौन सी है। कहीं वो टूटी सी छानी हती, कहाँ वो झोंपड़ी जहाँ पर टूटी फूटी जहाँ वो छानी हती, कई वो टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कई पग में पनही ना हती, कहाँ लय गजराजहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पै रात कटई, कहाँ कोमल सेज पै नींद ना आवत, कई जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परतापते दाक ना भावत। यानी भगवान कृष्ण की लीला तो अपरंपार है, यानी वो कहते नहीं हैं बल्कि
कर दिखाते हैं। यानी कि यहाँ पर जब मिलने के लिए जाते हैं सुदामा, उनसे मिलते हैं, बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। उनकी पीड़ा, उनके दर्द को देखकर वो करुणा करने वाले करुणानिधि स्वयं रो पड़ते हैं और उनके आँखों के आंसू से अपने मित्र के पाँव तक धुल जाते हैं। इतना आदर, इतना सत्कार करके वो पिछली बचपन की यादों को भी याद दिलाकर क्या करते हैं, वो उन्हें बहुत अच्छा सत्कार करके उनकी विदाई कर देते हैं। तब जाते हुए रास्ते में सुदामा जो है सोचता जाता है कि मेरा मित्र कैसा है। अब इतना राजा बन गया है तो मित्र के आने की खबर तक नहीं ली, वो मुझे पूछा भी नहीं कि मैं किस वजह से आया हूँ करके ऐसा सोचते सोचते जब जाते हैं तो अपने गांव पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर वो चकित रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि फिर से मैं कहीं द्वारका तो नहीं आ गया, क्योंकि वहाँ पर भी इनके गांव में भी सारे का सारा वातावरण वही बन गया है जो द्वारका में है। इन्हें मित्र की बात को बिना सुने ही, बिना उन्होंने कहे ही सब कुछ उन्होंने समझकर वहीं से मित्र की सहायता कर दी है। यानी कि सारे का सब कुछ झोपड़ी अब किस में बदल गई है, बड़े से भवन में बदल गई है। तो अपने ही गांव में सुदामा जो है सभी व्यक्तियों से, वहाँ के आदमियों से पूछता फिर रहा है कि सुदामा पांडे का घर कहाँ है, क्योंकि अब वहाँ पर कोई झोपड़ी का नाम निशान तक नहीं है। बड़ा सा भवन बन गया है, बच्चे आलीशान होकर घूम रहे हैं, जिसके पाँव में जूते तक नहीं थे, चप्पल तक पहनकर वो नहीं गया था। अब उसके दरवाजे पर कौन खड़े हैं, हाथी महावत खड़े हैं। इन्हें कई वो टूटी सी छानी थी, अब वो टूटी सी जो झोपड़ी थी अब वो वहाँ पर क्या है, कंचन यानी सोना बरस रहा है। सोने का वहाँ पर भवन, बहुत ही सुंदर भवन बन गया है। जिनके पग में पहनने के लिए जूते नहीं थे, आज उनके दियोड़ी पर, उनके दरवाजे पर कौन है, हाथी झूम रहे हैं, हाथी की सवारी करने वाले खड़े हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, यानी कठोर भूमि पर यानी सख्त ज़मीन पर सोने वाला सुदामा आज कोमल सेज पे, कोमल से नाजुक से पलंग पर, फूलों के बिस्तर पर उसे आज नींद नहीं आ रही है। कई जुर्तो नहीं कोदो सवाम, जो मिलता था मोटा सा अन्न जहाँ जिसको खाने को मिलता था, आज भगवान की कृपा से, यानी कृष्ण की कृपा से आज उसे अंगूर भी क्या है, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो बच्चों ये है सच्चे मित्र की एक उसकी मित्रता, जो अपने मित्र को बिना कहे ही दे दिए हैं। मैं एक करके आपको फिर से आशा करती हूँ आप ये सारे के सारे शब्द जो हैं आप समझ गए होंगे। यानी कि आपको व्याख्या करते समय लिखना कैसा होता है, मैं आपको प्रसंग जो है एक करके सुनाऊंगी। यानी कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चाँपी पोटरी कांक में रहे कहो के ही है तो, आगे चना गुरु माता देते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांक में चापी रहे तुम, खेलत नहीं सुधारस भीने, पाछली बानी आजय ना तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। यानी आपको परीक्षा में ये प्रसंग पूछा गया तो सबसे पहले आपको उसका प्रसंग में लिखना पड़ेगा। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित कविता से इस पद्यांश को दर्शाया गया है कि जब सुदामा कृष्ण के पास पहुँचे तो उनके राजसी ठाट को देकर अपनी पत्नी द्वारा भेंट स्वरूप दी गई चावलों की पोटली देने में वो संकोच करने लगे, लेकिन कृष्ण उन्हें बचपन में चने की चोरी की घटना याद करवाकर चावलों की पोटली उनसे ले लेते हैं। अब आपको व्याख्या इस प्रकार लिखनी है। श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा जी एक पोटली को बार बार अपने बगल में छिपा रहे हैं, तो कृष्ण जी ने उनसे पूछ लिया कि भाभी ने जो मेरे लिए उपहार, यानी जो मेरे लिए जो भेंट भेजी है चावल, वो मुझे